आरबीएससी के कक्षा 10 के प्रश्नमाला 9 के बारे में, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस तरफ, एक बार इनको हम बाद में देखेंगे। एक समतल में दो रेखाएं इस प्रकार खींची जाएं, इस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। और इसके ऊपर लंबवत एक रेखा खींचते हैं हम इस प्रकार, इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं ने इस तल को कितने भागों में बांटा? 4 भागों। पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांशों में बांट दिया है। इसको हम अक्ष डैश, तो ये अपना पूरा अक्ष हो गया। धनात्मक सारे मान यहाँ आएंगे और ऋणात्मक यहाँ। ये y अक्ष और ये y डैश, पूरा y अक्ष है। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का जो कटान बिंदु होता है, हम उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु की कुछ परिभाषा इस तरह हो गई कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का जो कटान बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब आपको कोई भी बिंदुओं को प्रदर्शित करना आपने पीछे सीखा है, यही पहले क्वेश्चन में है अपना। आप किताब रखिएगा खोल के अपने पास, क्योंकि बिना किताब तो काम होना नहीं है। मैंने अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है। इसमें कुछ बिंदु दिखाए गए हैं आपको, जैसे P है, Q है, R है और S है। तो हमें बताना है कि इनके निर्देशांक क्या है। तो आप देखेंगे कि जो बिंदु P है वो यहाँ पर है। तो इस बिंदु को जब हम यहाँ लेके आते हैं कि अक्ष पर ये कितना प्रदर्शित कर रहा है, हमेशा बिंदु को अक्ष और y से प्रदर्शित किया जाता है। पहले अक्ष ही लेना है, भले वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला अक्ष ही होगा। तो पहला अपने पास हो गया 5 और y अक्ष पर ये कहाँ मिल रहा है? 3 को। तो इस प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 5, 3। और अब हम ले लेते हैं बिंदु Q। इसी प्रकार Q देखिए, नीचे आए, कहाँ मिला? -4 पर। ठीक है। तो पहला बिंदु क्या हो गया एक्स एक्सिस का इसका? -4। और y का कितना? y पर कहाँ मिल रहा है ये y को? 6 पर। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गए? -4 और 6। और अब हम बात कर लेते हैं बिंदु R की। तीसरे चतुर्थांश बिंदु है ये प्रथम में था, ये द्वितीय में था, ये तृतीय में है। तो यहाँ नहीं जाना, सबसे पहले अक्ष पर ही जाना है। तो इसको अक्ष पर कितना निर्देशांक है इसका? -3 और y पर निर्देशांक है इसका -2। तो इस प्रकार बिंदु R के निर्देशांक हो गए -3, -2। ठीक है। और अब बिंदु ले लेते हैं अपना S। S का निर्देशांक क्या होगा? 1, क्योंकि ये x एक्सिस पर 1 पर मिल रहा है और y एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है? -5 पर। तो s के निर्देशांक हो गए 1, -5। तो इन बिंदुओं को निर्देशांक दे दिए हमने सभी को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको देगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 1, 2, उसके बाद -1, 3, उसके बाद 3, -2, 2, 0 और 0, 3। इन्हें हमें इस पर प्रदर्शित करना है कि ये बिंदु कहाँ होंगे। अभी तो आपको बिंदु दिए थे, निर्देशांक बताने थे, और अब निर्देशांक दिए हैं तो बिंदु निकालने हैं, उनके बारे में देख लीजिए। तो इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं अपने हिसाब से। आप क्या देना, कुछ भी दे सकते हैं, A, B, C, D, E और F। तो बिंदु 1 और 2
1 और 2, तो बिंदु 1 और 2 कहाँ है? ये बिंदु 1, पहला कोण किस पर लेना है हमेशा? अक्ष अक्ष पर। तो 1 और 2 y पर जाएंगे, तो धनात्मक है इसलिए ऊपर जाएंगे, ऋणात्मक होता तो नीचे आते। तो 1 के बाद सिंपली 2 यहाँ। ये अपना बिंदु A है जिसके निर्देशांक हो गए 1, 2। उसके बाद B की बात कर लेते हैं। B में जो पहला निर्देशांक है वो है -1। तो अक्ष अक्ष का है, धनात्मक होगा तो यहाँ, वरना ऋणात्मक होगा तो उसको यहाँ लेंगे अपन। तो ऋणात्मक है -1, तो यहाँ आ गए इस जगह। अब अगला क्या है? 3, तो वो धनात्मक है तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो इस प्रकार हम यहाँ जाएंगे, आप ग्राफ में देख लेना, आपको बिंदु ये मिलेगा। इस तरह मिलाने हैं। तो बिंदु B के निर्देशांक हो गए -1, 3। इसी तरह बाकी आप C, D, E और F इन सबको निर्देशांक को आप अंकित कर सकते हैं आसानी से, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न 3 की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 3 में आपको निर्देशांक लगाने हैं बिंदुओं के। क्वेश्चन है कि एक OPQR एक यदि आयत हो तो बिंदु O 0, 0, बिंदु P 3, 0, बिंदु R 0, 4 ये हमें दिए हुए हैं। तो बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं। अभी निकाल देते हैं। देखिए पहले तो मूल बिंदु, प्रश्न संख्या 3 की बात है। सर्वप्रथम मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते ही हमें पता है ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बिंदु P है 3, 0, तो हम 3 पर जाएंगे, अक्ष पर 0 ना तो ऊपर ना नीचे, इसी रेखा पर होगा। तो अपना बिंदु ये हो गया जिसको हमने नाम दिया है P। तो O यहाँ हो गया, P यहाँ हो गया। और उसके बाद R है 0, 4, 0 यहाँ रहेगा क्योंकि सबसे पहले 0 आया है, तो यहीं से शुरुआत होगी 0। और अगला बिंदु 4 है तो y एक्सिस का होगा, तो यहाँ 4, अगला बिंदु ये आ गया। अब आपको पता है अगर ये आयत है तो आयत है तो समूह भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 3 इकाई है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 3 इकाई होगी। और 0 से 4 यहाँ की दूरी अगर 4 इकाई है तो इधर की दूरी भी 4 इकाई होगी। तो इस तरह आप इन दोनों रेखाओं को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जहां आपस में कटेंगी वो बिंदु जरा सोचो क्या होगा? अक्ष अक्ष पर क्या होगा? 3, और y अक्ष पर क्या होगा? 4। इस तरह अपना बिंदु आ गया 3 और 4। क्वेश्चन संख्या 4 ग्राफ पेपर में वापस आपको 2 रेखाएं खींचनी है, बिंदुओं को अंकित करना है x अक्ष पर, y अक्ष पर, और उसके बाद में आपको 5 बिंदु दे रखे हैं। इन 5 बिंदुओं को मिलाना है और आपको ये बताना होगा कि कौन सी आकृति बन रही है, ठीक है। 5 बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर पर मिलाना है और ये बताना है कि कौन सी आकृति बन रही है। चौथा और पांचवें के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों इसी तरीके से हैं। इनमें भी आपको मिलाना है, इनमें भी आपको मिलाना है, ठीक है। और हाँ, अगर 4 बिंदुओं से मिलेगा तो चतुर्भुज बनेगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि चतुर्भुज कैसा बन रहा है, उसकी प्रकृति बतानी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की। अब हमने 2 बिंदुओं को प्रदर्शित करना सीखा, तो अब हम आगे ये सीखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या होगी। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ये 3, 4 है, इसी से बता देता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। और एक बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं, ये ले लीजिए 2 और -3। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, सीधी दूरी। अब हर समय ग्राफ उपलब्ध नहीं होता, स्केल भी उपलब्ध नहीं होती है। अगर स्केल उपलब्ध भी हो जाती है तो पूरा मान नहीं दे पाएंगे हमेशा, ठीक है।
तो इस प्रकार हमेशा पहले बिंदु को हम P लेते हैं, ठीक है, और P के निर्देशांक अक्ष और y, Q के निर्देशांक, दोबारा आप अक्ष y लेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। ये पहला बिंदु है इसलिए हम इसको अक्ष 1 और y 1 देंगे, ठीक है, और Q दूसरा बिंदु है इसलिए इसको अक्ष 2 और y 2 देंगे। इन दोनों को देने के बाद में आपको इन दोनों के बीच की यदि दूरी निकालनी है तो सीधा सा फॉर्मूला है, अक्ष 2 में से अक्ष 1 को घटा दीजिए होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को घटा दीजिए होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे PQ के बीच की दूरी इज इक्वल टू, ये रूट में आएगा, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, आपको हाथों हाथ घटाना है, होल स्क्वायर कर देना है, इसमें से इसको घटाना है, होल स्क्वायर कर देना है, फिर दोनों का जो योग होगा वो अंडररूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जैसे अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों के दोनों कहाँ आ गए, वर्गमूल के अंदर है, तो इनके अंतर का वर्ग हो जाएगा, इनके अंतर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र से हम किन्हीं भी एक आयतीय तल में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमने क्वेश्चन संख्या 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदु दिए गए हैं, पहले बिंदु को मैं मान लेता हूं कि ये P है जो कि -6 और 7 है, और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है -1 -5। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, तो हम लिखेंगे यही फॉर्मूला वापस आएगा कि PQ के बीच की दूरी इज इक्वल टू रूट ऑफ अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अक्ष 2 की वैल्यू क्या है ये बताइए, अक्ष 2 है -1 माइनस अक्ष 1 भी माइनस, मतलब भी का मतलब ये है कि यहाँ माइनस, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, अब माइनस के तुरंत बाद ऋणात्मक आ गया, ठीक है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। तो मैंने इसको ब्रैकेट में शो किया है, आप ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई -1 उसके बाद ये माइनस, अभी अक्ष 1 का मान नहीं लिखा, अभी केवल अक्ष 2 का मान लिखा है, सूत्र का माइनस लगाया है, अक्ष 1 का मान -6 यानी पहले माइनस था, अब ऑलरेडी माइनस आ गया एक और, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसको हम कह देते हैं 6। तो आपके पास क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस y2 -5, ये सूत्र का माइनस आ गया, y1 का मान क्या है, केवल 7 है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋणात्मक होता तो चिन्ह बदल जाता। अब इनमें -1 प्लस 6, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि वो -1 प्लस 6 का आंसर नहीं दे पाते, उनको यदि ये पूछे तो 6 - 1 तो कहीं उत्तर कह देंगे 5, तो कुछ नहीं किया है, इनको बस इनकी जगह बदल दी गई है। तो आप ज़्यादा नर्वस मत होना, थोड़ा सीख लेना, जैसे एक उदाहरण ऐसे लिखना, पहले ऐसे लिखना फिर अपोजिट लिख रहे हैं, इसको पहले इसको बाद में, क्योंकि ये माइनस का मान पहले लिख दिया प्लस 6 बाद में है, तो घबराना नहीं है। तो ये बचेगा आपके पास 5, और इन दोनों का क्या आएगा, दोनों ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो -5 -7 माइनस के कितने हो गए 12, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, दोनों का जोड़ दो तो 169, और 169 का रूट होता है 13। तो दोनों बिंदु -7 और Q है -1 -5, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 इकाई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को वापस लिख लेना, क्योंकि इतना समय नहीं है। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन, देखिए वो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी दो बिंदु दिए गए हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, -1 और -1 और 8 - 2,
तरीका सेम रहेगा। हम कहेंगे कि पी क्यू के बीच की, इसको मध्य भी लिख सकते हो आप, दूरी बराबर रूट ऑफ, सूत्र याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, ये 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1। फिर से ना, माइनस ऑलरेडी है और x1 की वैल्यू भी -1 है, यानी चिन्ह उसका भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आगे आ गया 1 आपका। और y2 क्या है, -2, फिर ये सूत्र का चिन्ह आ गया माइनस, और y1 कितना है, -1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, 8 प्लस 1 9 हो गए, माइनस का 2 प्लस का 1 क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो कितना कह सकते हैं हम इसको, 81 प्लस 1 यानी रूट ऑफ 82 यानी 82। अब आप इसके अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा ना कितना आएगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू कितना आएगा, 41। अब दो पद बन नहीं रहे, क्योंकि यहाँ अगर जुड़वा होता तो हम उनको बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि अंडरूट से वही बाहर निकलता है जिसका वर्ग होता है ना, ये जोड़े बनते हैं, तो यहाँ निकल नहीं पाएगा, तो आपका उत्तर यही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है और काफ़ी अच्छा भी है, और आप कुछ उदाहरण ऐसे खूब सारे बना के देखें ना, कोई भी दो बिंदु ले ना, फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े बिंदु भी नहीं लेने हैं आपको, छोटे छोटे बिंदु लेने। ऐसा नहीं है कि आप -20 -14 -23 -25 ऐसे बिंदु ले लें, इतना बड़ा नहीं, बिंदु छोटे लेना, 10 के अंदर अंदर लेना, और जितने चाहो उतने उदाहरण बना सकते हो, अगर ज़्यादा बढ़िया करना और एक बार में समझ में आ जाए तो ज़्यादा ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 3, छठे का ही है। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना AT1 स्क्वायर, एक बिंदु P है, AT1 स्क्वायर और 2AT1, और बिंदु Q है अपना AT2 स्क्वायर 2AT2। थोड़ा देखने में अजीब लग रहा होगा, निकालते हैं। PQ के मध्य दूरी इज इक्वल टू, मध्य दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, तरीका पता रखना है आपको, इसमें से इसको घटाना प्लस वर्ग हो गया, और इसमें से इसको घटाना वर्ग हो गया। ठीक है, तो AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद में 2AT2 माइनस 2AT1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन दोनों में यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, और वर्ग है दोनों का, है ना। तो यहाँ से हम a स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर इसलिए क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचेगा अपने पास, a तो निकल गया, तो क्या बचेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ये रहेगा। आगे यहाँ से हमें क्या निकालना है, जैसे यहाँ a तो a स्क्वायर बाहर आया, तो यहाँ क्या आएगा 2a का स्क्वायर, ये बाहर आ गया, तो अपने पास अंदर क्या बचना है T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगली पंक्ति में सरल करके लिख देंगे a स्क्वायर, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम बहुपद की बात करेंगे तो अपने पास लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सूत्र की मदद से हम लोग लिखेंगे T2 माइनस प्लस, कुछ भी आप पहले माइनस का लिख सकते हैं, प्लस का लिख सकते हैं, उसके बाद T2 माइनस T1 लिख दिया आपने। हमने केवल इसको बदला, लेकिन होल स्क्वायर अभी भी है ऊपर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 तो लिख देते हैं, फिर कहते हैं 2 का स्क्वायर हो गया तो ए का तो आएगा नहीं, ये दोनों गुणा में है, तो ये जो वर्ग है वो दोनों के ऊपर है, ठीक है। आगे इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, उसका कारण ये है क्योंकि अपने पास अभी देखो, अगर हम इस वर्ग ब्रैकेट को हटाएंगे, खोलेंगे, तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो अब इसको हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो दोनों गुणा में है, ठीक है। तो गुणा में है तो सबसे पहले जो वर्ग है वो इसके ऊपर आएगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, उसके बाद T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, देन आगे जैसा का जैसा, नो चेंज। अब आगे इन दोनों पदों में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पद है अपने पास, इनमें कॉमन क्या है, एक तो देखो ए स्क्वायर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, गुणा में होना चाहिए, ठीक है, गुणा में है। अगला T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, तो एक तो ये है और दूसरा ये, यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आया ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो अब बचेगा क्या अंदर वो देख लेते हैं, अपने पास बचेगा ये और ये चला गया, तो क्या बचा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस 4। अब वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर वर्ग हो, वर्ग में हो कोई भी संख्या या कोई भी चरमान हो, तो वह बाहर आ सकता है, केवल वही आते हैं, बाकी कोई नहीं आते। यानी ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल गया, और उसके बाद T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। बाहर आया इसलिए वर्ग खत्म हो गया, ठीक है। अब अंडररूट जैसा का जैसा जो पड़ा है उसको हम लिख देते हैं T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4, ठीक है। अच्छा, वर्गमूल से अब ज्यादातर कहते हैं कि भाई अंडररूट 5 का होल स्क्वायर है वो 5 हो गया, अंडररूट 3 का होल स्क्वायर है वो 3 हो गया, तो अब बच्चों को पूछते हैं भी क्यों हो गया, तो पता नहीं, ठीक है। वास्तविकता ये होती है कि वर्गमूल का अर्थ होता है आधी घात, वर्गमूल, इसीलिए आपने नियम पढ़ा होगा, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भी 3 के ऊपर घात है, कितने वर्गमूल है, इसका मतलब आधी घात है, और घात के ऊपर घात है, तो हम क्या, ये अंडररूट 3 को ही प्रदर्शित कर रहा है आधी घात, इसको हम अंडररूट 3 ही कहेंगे, अंडररूट 3 का स्क्वायर। तो घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है, गुणा होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 3। उस बात को जरा ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन। अब हमें कुछ प्रश्नों को इस प्रकार सिद्ध करना है कि वो जिस आकृति के हैं हमें सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक त्रिभुज के निर्देशांक 2, -2 और उसके बाद है Q, जिसको हम कहेंगे -2, 1, और अगला बिंदु है R, -1 नहीं 5 और 2। 2, -2, 1 और 5, 2, ये समकोण के शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है P, Q, R। अभी मैंने लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि Q यहीं पर हो, समकोण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक बार मैं आकृति के तौर पर बता देता हूँ। तो आप ये देखिए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का गुणधर्म क्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
कर्ण का वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं यानी आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए आपके बिंदु 3 यहाँ है इस प्रकार त्रिभुज में। ठीक है, तो आप प्रत्येक भुजा निकाल लीजिए, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आप निकालेंगे P to Q, तो आपके पास इसकी बीच की दूरी आएगी इकाई में, और इसकी बीच की दूरी आएगी और इसकी बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम भुजा PQ निकाल लेते हैं। किससे? मध्य दूरी से। PQ के बीच की दूरी, सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए, -2, हम केवल इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, अभी इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक है, आप चाहे डिस्टर्ब मत होना, इसको मत देखना। -2 देन सूत्र का चिन्ह आ गया माइनस, और आगे क्या लिखना है? 2। अभी पीछे हमने प्रश्न किया था इसका, प्लस 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? फिर से माइनस, तो क्या आ गया? प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 और -2 -4 और 3 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों का योग करेंगे तो अपने पास 25 आ गया, और 25 का क्या होता है? 5। तो 5 इकाई आ गई इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी। अब हम QR निकाल लेते हैं। ठीक है, तो QR क्या है? वापिस सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में 5, x2 की वैल्यू 5 होगी ना, वही तरीका है, इसमें से इसको घटाओ होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओ होल स्क्वायर, दोनों के बीच में योग का चिन्ह हो जाएगा। तो 5 माइनस, फिर है -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा? y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 1 होल स्क्वायर। अब दोनों जुड़ रहे हैं, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 1 का स्क्वायर है तो √50। ठीक है, ज़्यादा इसको संक्षिप्त में आप क्या लिख सकते हो, आगे और सरल करेंगे, 50 को लिख सकते हो 25 गुणा 2, और 25 का अंडर रूट कितना निकलता है? 5 √2 इकाई। ठीक है, एक और है PR के बीच की दूरी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 5 - 2, कंफ्यूज मत होना, गलती से ये बिंदु लिखा जा सकता है, तो आप अंगुली अपनी रखना या पेन से जिसे, या फिर केवल 2 ही बिंदुओं को लिखना हर बार। ठीक है, वो जैसे भी व्यवस्था आपको पसंद आए। 5 - 2 प्लस 2 माइनस -2, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस -2 तो प्लस हो गया। अब हम आगे लिखेंगे, क्या आएगा? 5 में से 2 गया तो 3, और 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 का वर्ग कितना हुआ? 16, तो √25। तो 25 का अंडर कितना होता है? 5। अब हम बात करते हैं कि ये एक कोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। उसके लिए आप देखिए, पहले सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये तो समान है, ये 5 से बड़ी है, तो बड़ी तो यही हुई, तो हम ले लेते हैं, हो सकता है कर्ण ये हो। ठीक है, तो हम संतुष्ट के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, QR का स्क्वायर है, यानी कर्ण यही हुआ ना। इन देखो यहाँ चेंज हो गया, तो शुरू में हमें पता नहीं चला, तो इसलिए बिंदुओं को मैंने ऐसे ही लेके बताया था आपको, तो मैंने कह दिया है।
अब बिंदु वास्तव में QR यहाँ है, तो अर्थात समकोण पर कौन होगा, P होगा। ठीक है, तो QR का स्क्वायर बराबर किसके होगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इसका मान क्या है, 5√2 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, इसको सरल किया था ना, 5 का स्क्वायर 25, √2 गुणा √2 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो 50 बराबर कितना आ गया, 50। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। दो पक्ष बराबर हो तो पीछे आप या का चिन्ह जरूर लगाएं। हमारे चैनल में आपको गणित कक्षा 10 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आपके जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और हैं, आप उन सबको बता सकते हो। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही सभी टॉपिक धीरे धीरे डेली क्लास लगेगी, 2 घंटे की या 1 घंटे की, जितनी भी सुविधा अनुसार। बताए हैं अपन प्रश्न संख्या 8 की। अब देखिए प्रश्न 8 है वो इसी तरीके से है, मध्य दूरी ही आपको निकालनी है। तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ ताकि आप प्रश्न को आसानी से सरल कर सकें। ठीक है, तो हमें सिर्फ 4 बिंदु दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग होता है तो वर्ग के कुछ नियम हैं, गुणधर्म है, उनको हम समझ लेते हैं। तो अगर बिंदु 4 है तो आपकी AB है वो किसके बराबर आएगी, BC बराबर CD बराबर AD। कहने का मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो एक समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। तो अब यहाँ समस्या पैदा हो गई, 4 भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं, 4 भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं। तो अब हम आगे इनके विकर्ण निकालेंगे। अगर आपके विकर्ण AC = BD आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आए, does not equal to BD, तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। आगे एक ऐसा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो इन दोनों में बस फर्क इतना ही है, आपको भुजाएं चारों निकालनी है। ठीक है, चारों भुजाएं निकालोगे तो चारों भुजाएं तो आपकी बराबर आ जाएंगी, लेकिन विकर्ण के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर करता है कि समचतुर्भुज होगा समचतुर्भुज या एक वर्ग। तो सबसे पहले आप AB निकालेंगे, AB के मध्य की दूरी, फिर आप BC के मध्य की दूरी निकालेंगे, फिर आप CD के मध्य की दूरी, उसके बाद AD के मध्य की दूरी। ये चारों की चारों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले AC निकाल लेना, उसके बाद BD निकाल लेना। अगर आप दोनों आए तो अंत में हमें बस इतना लिखना है कि चारों भुजाएं और विकर्ण समान है, अतः यह एक वर्ग है। या अन्यथा अगर ऐसा नहीं हो, चारों भुजाएं समान है और विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इस एक त्रिभुज के हमें 3 शीर्ष दे रखे हैं। पहला शीर्ष है A, दूसरा है -A, -A, और तीसरा है -√3 है और √3 है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बिंदुओं को नाम दे देता हूं A, B, C, आप PQR भी दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ना। अब समबाहु का है तो आप समझ गए होंगे कि हमें इनकी तीनों भुजाओं को बराबर लाना है, यानी जितनी AB आएगी उतनी ही BC होगी, उतनी ही AC होगी। ठीक है, तो सबसे आप पहले बिंदुओं को ऊपर क्रमबद्ध लिख लेना। A के निर्देशांक AA, B के निर्देशांक -A, और C के निर्देशांक -√3A और √3A। डायग्राम तो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम लिखेंगे AB के बीच की दूरी
तरीका वही है, इसमें वर्ग आ गया है, वर्गमूल है सॉरी, इसलिए मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ। तो रूट मध्य दूरी का सूत्र क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे तो अब अक्ष 2 क्या है, माइनस है, माइनस अक्ष 1 कितना है, a होल स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस a, तो माइनस का एक a और माइनस का एक a माइनस के हो गए 2a का होल स्क्वायर, और माइनस का एक a और माइनस का एक a वापस हो गए माइनस के 2a। ठीक है, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और 2 का वर्ग हो गया कितना 4, और a का वर्ग a का स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा। तो आपके पास आ गया, आप इनको देखो योग जोड़ के भी लिख सकते हो, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो गए। ठीक है, या आप इसको दुगुना भी लिख सकते हो, 2 गुणा 4a स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं है, सेम ही है। तो अब यहाँ से आपको वापस गुणनखंड करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको पता है कि 4 का जो वर्ग है सॉरी वो अंडर है वो कितना 2 होता है, और a स्क्वायर का a हो गया, तो अंदर क्या बच गया केवल 2, तो 2a रूट 2 या 2 रूट 2a इतना आया मान अपने पास। ठीक है, अब हम इसी प्रकार BC निकाल लेते हैं, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी तो कितनी आएगी, सूत्र आप बार बार लिख देना, ज़्यादा समय नहीं लगता लेकिन अच्छा लगता है, रफ कॉपी में आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परीक्षा में काम करो तो सारा काम अच्छे से करना। ठीक है, गणित प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है, आप जितना ज़्यादा हाथ चलाएंगे उतनी ही ज़्यादा बढ़िया आपके अंक निखर के आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। माइनस रूट 3 है, अक्ष 2 का मान यही है ना, माइनस रूट 3 है, और माइनस माइनस है यानी प्लस से हो गया ये, और प्लस y2 का मान है रूट 3a माइनस माइनस है यानी प्लस है का होगा। ठीक है, अब देखिए हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड था, उसमें ऐसी स्थिति थी तो हमने उसको बाहर निकाला था a स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ भी देखो अंदर वर्ग है, द्विपद है, a यहाँ है a यहाँ है, तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो अपने पास बच गया माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा का मतलब केवल 1। ठीक है, और इसका हमने लगा दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ भी हम क्या करेंगे a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, दो पद है, होल स्क्वायर है, a यहाँ है a यहाँ है, तो a स्क्वायर बाहर आ गया, दोनों में है इसलिए। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा अंदर अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए a स्क्वायर दो पद है ना अपने पास, एक तो इतना और एक इतना, इन दोनों में a स्क्वायर है, तो फिर से a स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, तो फिर से a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अपने पास बचा माइनस का रूट 3 प्लस 1। अच्छा, आप इसको अदला बदली करके भी लिख सकते हो, अगर आपको पहले माइनस पसंद नहीं आए कि भाई गलती होती है मुझसे तो, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस रूट 3। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अब होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे अपन तो अभी सूत्र लगेगा अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, वरना पहले लगता a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ता, यहाँ बस a का मान माइनस में रहता, माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, और यहाँ b का मान है प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर वर्गमूल में है तो a बाहर आ जाएगा, और मैं इनके वर्ग को स्क्वायर को सरल कर देता हूँ,
आपके पास सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आपको याद है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस का। अच्छा, ये छोटे छोटे कदम पर एक काम आते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सूत्र ये। तो इनको तो आना चाहिए, त्रिकोणमिति में, इसमें सब में काम आएगी, तो इनको तो याद रखना जरूरी है इनको। और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब वाले भी फॉर्मूले, होल क्यूब और दोनों पदों का क्यूब होता है वो भी, ठीक है। 9th क्लास में सारे के सारे सूत्रों की लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ठीक है। ये लिख दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस इसको भी लिख दो, ये a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मान √3 और b का मान 1। सरल की कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2√3। तो 2 की 1 की गुणा 1 हो गया, 2 1 2, 2 की √3 के साथ गुणा 2 √3, प्लस का 2 √3 माइनस का 2 √3 कट गया है, तो आपके पास क्या आ गया, 3 और 3 6 7 और 8, है ना। तो a√8 जो कि पहले आ रखा था अपने पास, ठीक है। तो यार इसको क्या सरल कर सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2a√2 या 2√2a, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लेना, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप फॉरवर्ड करके देख लेना, ठीक है। और फिर भी ज़्यादा समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो अभी तक ये दोनों तो बराबर आ चुकी हैं अपनी, और तीसरी भुजा है अपने पास AC।